हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एमको इलेक्ट्रॉनिक मेक एवीआर रिले के फुल डिटेल के बारे में। तो सबसे पहले आएगा इसका इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग देखेंगे एवीआर रिले का फ्रंट साइड, जिसमें लगे हुए सारे एलईडी और स्विच के वर्किंग के बारे में जानेंगे। फिर दूसरा होगा कनेक्शंस, जिसमें हम लोग रिले का बैक साइड देखेंगे और उसमें लगे हुए टर्मिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं एवीआर रिले की जो हम लोग सेटिंग करते हैं वह किस प्रकार से होती है उसके बारे में। तो चलिए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज का यह वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एवीआर रिले का फ्रंट पैनल इंट्रोडक्शन में। तो एवीआर रिले का फ्रंट पैनल या एवीआर रिले का फ्रंट साइड, तो एवीआर का इसमें मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर आपको रिले के नीचे देखने को मिलेगा ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटिंग रिले, जो एमको इलेक्ट्रॉनिक मेक की है, आप लोग ऊपर देख सकते हैं। और इसका मॉडल नंबर है EE301E। इसी रिले का हम लोग आगे कैसे हम लोग इसकी सेटिंग करेंगे वो हम लोग आगे बात करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये जो है पावर बटन आपको देखने को मिल रहा है, पावर स्विच। ये पावर स्विच में ऊपर की तरफ ऑफ रहेगा और नीचे की तरफ ऑन रहेगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये जो स्विच का पोजीशन है वह नीचे की तरफ है, यानी यह रिले जो है वो ऑन कंडीशन में है। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब आपको यहाँ पर सेंटर में एक स्विच देखने को मिलेगा। ये स्विच के नीचे पीटी इनपुट लिखा है। इस स्विच को हम लोग क्या कहते हैं, इस स्विच को हम लोग कहते हैं डिस्प्ले पैरामीटर सिलेक्शन स्विच। जब ये स्विच का पोजीशन सेंटर में रहेगा तो ये हमको पीटी इनपुट पे क्या वोल्टेज चल रहा है, मतलब जो इसका इनपुट आ रहा है पीटी का, वो उसका वोल्टेज लेवल क्या चालू है 110 109, वो हमको इस डिस्प्ले पे शो करेगा। इसके राइट साइड में लेफ्ट साइड में आपको लोगों को देखने को मिल रहा है आर सेट, तो और लेफ्ट साइड में आपको लोग राइट साइड में देखने को मिल रहा है आपको यल सेट। आर सेट का मतलब होता है राइज सेट और यल सेट का मतलब होता है लोअर सेट। अभी जो लेफ्ट साइड में हम लोगों को जो डायरेक्शन दिया है घुमाने का, वहाँ पर जहाँ आर सेट लिखा है, इसको हम लोग कहते हैं राइज वोल्टेज सेटिंग। इसकी मदद से हम लोग राइज का वोल्टेज सेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे हम लोग आगे वीडियो में जानेंगे। उसी प्रकार जो राइट साइड में यल सेट है, यह है लोअर वोल्टेज सेटिंग। तो इसकी मदद से हम लोग लोअर वोल्टेज लोअर टैप करने के लिए कितना वोल्टेज सेट करना है वो हम लोग इसकी मदद से करते हैं। वो हम लोग आगे वीडियो में जानेंगे सेटिंग के टाइम पे। अब हम लोग जानेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप लोगों को देखने को मिल रहा है आर का इंडिकेटर, जिसे हम लोग कहते हैं रेज या राइज प्री पल्स इंडिकेशन या प्री सिग्नल इंडिकेशन। उसी प्रकार आप लोगों को राइट साइड में देखने को मिलेगा यल वाला इंडिकेशन, जिसे हम लोग कहते हैं लोअर प्री सिग्नल इंडिकेशन, लोअर प्री सिग्नल इंडिकेशन। अब इन दोनों का काम क्या है वो हम लोग जानेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि ये आर की एलईडी और यल की एलईडी कब ग्लो करेगी। तो जो आर की एलईडी है वह कब ग्लो करेगी, जब हम लोग आर सेट की कुछ वैल्यू सेट करेंगे। मान लीजिए जो भी हमारी जो वोल्टेज की वैल्यू रहेगी वो हम लोगों ने आर सेट में सेट किया और उधर टाइम डिले हम लोगों ने दिया 10 सेकेंड। फॉर एग्जांपल कि आर सेट की वैल्यू हम लोगों ने सेट किया और उसको 10 सेकेंड का वो दिया हम लोगों ने डिले, टाइम डिले। तो यदि वो वैल्यू रीच करती है हमारी पीटी वोल्टेज, वो वैल्यू तक जाता है, तो 10 सेकेंड तक हमारा अगर वैल्यू रहेगा तो हमारी आर की जो एलईडी है रेस प्री सिग्नल इंडिकेटर वो ग्लो होने लगेगी। उसी प्रकार जो यल सेट की वैल्यू रहेगी हमारी, यदि हम लोगों ने टाइम डिले 10 सेकेंड दिया और वो वैल्यू रीच हो गई, तो उस समय तक हमारा क्या रहेगा, जो यल वाला इंडिकेटर है वो कंटिन्यू ग्लो करेगा। यदि उसके पहले आ गया अंदर तो वो बंद हो जाएगी लाइट उसकी, फिर से टाइमिंग शुरू होगा जब वो उस लेवल तक जाएगा तब। तो इस प्रकार ये एल सेट और आर सेट यल और आर के इंडिकेशन ग्लो करते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे आर आर और यल आर इंडिकेशन। तो यहाँ पर जो आर आर का इंडिकेशन है वह कब ग्लो होगा या फिर उसको क्या कहते हैं, तो जो आर आर वाला इंडिकेटर है उसको हम लोग कहते हैं राइज कंट्रोल पल्स। क्या कहते हैं हम लोग इसको, राइज कंट्रोल पल्स। तो आर आर का इंडिकेशन कब ग्लो होगा, मान लीजिए जो मैंने 10 सेकेंड का डिले दिया था आर सेट में,
तो क्या हो रहा था कि आर सेट का जो सेटिंग था उतने 10 सेकंड तक क्या हो रहा था, आर का इंडिकेशन ग्लो हो रहा था। उसके बाद क्या होता, 10 सेकंड के बाद आर का इंडिकेशन तुरंत ग्लो होता, मतलब दोनों इंडिकेशन साथ में ग्लो हो जाते और अप्रॉक्सीमेट 2 सेकंड के अंदर अंदर एक पल्स जनरेट होती जो जाती OLTC को फॉर राइस कमांड के लिए, क्योंकि वोल्टेज कम हुआ है और राइस का पल्स मिलते ही जो OLTC है वो अपने टैप को बढ़ा देगा, मतलब राइस कर देगा। उसी प्रकार यदि हम लोग LR की बात करें तो जब हमारा सिस्टम का वोल्टेज बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हम लोगों ने यल सेट की वैल्यू सेट की है तो 10 सेकंड तक क्या होगा, एग्जाम्पल के लिए जो हम लोगों ने लिया 10 सेकंड तक यल की लाइट जलेगी, उसके बाद दोनों लाइट ग्लो करने लगी और अप्रॉक्सीमेट 2 सेकंड के अंदर अंदर एक पल्स जनरेट होगा जो OLTC को कमांड जाएगी कि वोल्टेज ज़्यादा है, अभी हमको टैप कम करना है। तो ये क्या करेगा, OLTC टैप डिक्रीज कर देगा, मतलब कम कर देगा। तो ये होता है RR और LR का मतलब। RR का मतलब हुआ राइज कंट्रोल पल्स और LR का मतलब हुआ लोअर कंट्रोल पल्स। अब हम लोग बात करेंगे अंडर वोल्टेज इंडिकेशन की। तो ये इंडिकेशन कब ग्लो होगा, जब मान लीजिए कि जब हमारा जो PT वोल्टेज है, जो इसको इनपुट दिया हुआ है, वह 80 वोल्ट के नीचे चला जाएगा, वोल्टेज 110 की जगह 80 वोल्ट के नीचे जाएगा, तो अंडर वोल्टेज लाइट ग्लो करेगी और वहाँ वो ग्लो होते ही कोई भी रेस कमांड OLTC को नहीं जाएगा। ये हमको ध्यान में रखना है। ये मैन्युफैक्चरर से सेटिंग होके आती है, ये हमको यहाँ सेट करना नहीं रहता। उसी प्रकार ये इंडिकेशन बंद कब होगा, जब हमारा वोल्टेज लेवल PT का 85 वोल्ट के ऊपर जाएगा, तब ये इंडिकेशन बंद हो जाएगा और उसके बाद हमारा राइस कमांड जो है OLTC को जाने लगेगा। तो हम लोग बात करेंगे AVR के कनेक्शंस की। तो ये बैक साइड ऑफ AVR रिले है, मतलब AVR रिले का बैक साइड है। यहाँ पर इसके कनेक्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 2 फ्यूज़ देखने को मिलेंगे, एक ये साइड में लेफ्ट साइड में है और एक राइट साइड में है। जो लेफ्ट साइड वाला फ्यूज़ है उसको ऑक्सिलरी फ्यूज़ कहा गया है, जो कि 1 एम्पियर का है। इस AVR रिले का जो AC इनपुट ऑक्सिलरी इनपुट जो है वो है 95 टू 260 वोल्ट AC। जब हम लोग 220 वोल्ट AC सप्लाई AVR रिले के ऑक्सिलरी इनपुट में देते हैं और उसके बाद भी AVR का डिस्प्ले ऑन नहीं होता, तो उस कंडीशन में हमको यह फ्यूज़ चेक करना है। अगर यदि यह फ्यूज़ ख़राब हो गया है तो हमको ये फ्यूज़ को रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस करते ही डिस्प्ले चालू हो जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे कि वो जो ऑक्सिलरी इनपुट है वो हमको देना कहाँ पे है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो नीचे कनेक्टर दिया गया है, वो कनेक्टर का जो 1 और 2 नंबर दिया है, जहाँ पर N235 और N448 का फेरोल है, तो वो 1 और 2 नंबर पे जाकर जुड़ा हुआ है। तो उसके ऊपर आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर ऑक्सिलरी इनपुट लिखा है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या देना है, 230 वोल्ट AC देना है 1 और 2 नंबर पे। उसी प्रकार जो 3 और 4 नंबर है वहाँ पर लिखा है PT इनपुट, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, PT का 110 वोल्ट AC कनेक्ट होगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ऐसे पैनल में आपको एक RTCC पैनल में एक छोटा सा ट्रांसफार्मर आपको देखने को मिलेगा। ट्रांसफार्मर किस लिए यूज़ किया गया है, PT इनपुट के लिए। ये 440 वोल्ट AC से 110 वोल्ट AC स्टेप डाउन करता है और AVR रिले को इनपुट में देता है, PT इनपुट में। अब इसका यदि हम लोग SLD की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं इसकी SLD किस प्रकार से होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है 5 MVA का, जिसका इनपुट वोल्टेज है 33 kV और आउटपुट वोल्टेज मतलब सेकेंडरी वोल्टेज है 440 या 433 वोल्ट। अब यहाँ से जो बसबार निकलेंगे वहीं से एक टैप निकलेगा जो OLTC में जाएगा और वहाँ से PT में आएगा। ये PT क्या करेगा, 433 वोल्ट को 110 वोल्ट में स्टेप डाउन करेगा और स्टेप डाउन करने के बाद यहीं से वह AVR रिले के 3 और 4 नंबर में 110 वोल्ट AC PT इनपुट में चली जाएगी। तो इस प्रकार हमारा 1, 2 मतलब ऑक्सिलरी इनपुट और 3 और 4 यानी PT इनपुट का कनेक्शन हो गया। अब हम लोग देखेंगे टर्मिनल नंबर 5, 6 और 7। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो 6 नंबर में है, 6 नंबर में 448 N448 का
एक कंट्रोल केबल लगा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन। आप लोग उसमें देख भी सकते हैं 6 नंबर के ऊपर कॉमन लिखा हुआ है। तो कॉमन में N448 आ गया। उसके बाद N448 से 2 NO आउटपुट में निकलेंगे AVR रिले के माध्यम से। वहाँ से एक जो रहेगा N423 और एक जो दूसरा है N424 के माध्यम से 2 सिग्नल आउटपुट करेंगे। जो N424 रहेगा वो ऑटो में टैप को राइज करने के लिए जो कंट्रोल पर जाएगा N424 के माध्यम से जाएगा, जो कि 6 नंबर है। और जो 7 नंबर में है LR वो N423 है, जो कि लोअर कंट्रोल पल्स लेके जाएगा OLTC के लिए टैप चेंज करने के लिए। तो ये हो गया हमारे राइज और लो सिग्नल के लिए। अब जो हमारा 8 और 9 नंबर का टर्मिनल है वहाँ का कनेक्टर खाली है, वो यूज़ किया जाता है अंडर वोल्टेज के सिग्नल के लिए। मान लो आपको कहीं इंडिकेशन देना है कि AVR जो है अंडर वोल्टेज में चला गया है, तो उसके लिए हम लोग ये 2 यूज़ कर सकते हैं। और 10 नंबर जो है NC यानी नॉट कनेक्टेड टर्मिनल है। तो ये हो गया हमारा AVR रिले का कनेक्शन। अब हम लोग देखेंगे आगे AVR रिले की सेटिंग किस प्रकार की जाती है। अब जो हम लोगों ने मैनुअल से उसको ऑटो पे किया वैसे ही हमारा AVR रिले ऑन हो गया। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो PT इनपुट का टर्मिनल है वो सेंटर में है। तो वहाँ पर आपको PT का इनपुट बता रहा है, वहाँ पे 105.3 वोल्ट डिस्प्ले कर रहा है। और वहाँ पर R का भी इंडिकेशन चालू है। मतलब ये जो टाइमिंग है मेरी 90 सेकेंड 60 सेकेंड उतनी देर तक के लिए टाइम डिले तक ऑन रहेगा। अब इसकी सेटिंग किस प्रकार की जाती है वो हम लोग देखेंगे। अब मान लीजिए मेरे को R सेट की सेटिंग करनी है, तो मैं क्या करूँगा, पहले ये जो सिलेक्टर स्विच है इसको मैं R सेट पे करूँगा। तो ये मैंने R सेट पे किया, तो ये R सेट का हमको वोल्टेज बता रहा है कि कितने पे सेट है। अब मैं टेस्टर के माध्यम से क्या करूँगा, उसको कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। अब आपका वोल्टेज आपको कितना चाहिए, मिनिमम कितना जाए कि हमारा टैप जो है राइज करे। तो मान लीजिए मेरा 110 नॉर्मल वोल्टेज है, 433 110 पे आ रहा है, तो मैं 105 वोल्ट रखूँगा, ताकि 105 वोल्ट यदि मेरा वोल्टेज लो जाएगा तो मेरा जो टैप AVR है वो राइज का कमांड देगा OLTC को। फिर मैं इसको सेंटर में ले लिया, तो ये मेरा PT वोल्टेज बता रहा है। फिर मैं इसको L सेट की तरफ स्विच करूँगा, तो यहाँ पर 115 है। इसको यदि आपको घटाना बढ़ाना है तो आप लोग इसके माध्यम से घुमा के घटा भी सकते हैं और वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। तो आपको जितना बैंड रखना है वोल्टेज का लोअर टू हाई के बीच में, मतलब राइज और लो के बीच में, आप लोग उतना रख सकते हैं। ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो राइज और लो के बीच का जो डिफरेंस रहता है लगभग 5 से 6 वोल्ट आना चाहिए। मान लो आपका जो सेंटर वोल्टेज है PT का 110 वोल्ट है, तो 110 वोल्ट से जो R की सेटिंग रहनी चाहिए आपकी वो 107 वोल्ट तक जानी चाहिए। 107 वोल्ट आने पे राइज जाए, और जो L यानी लोअर की सेटिंग रहती है वो आप 113 कर सकते हैं, ताकि 113 वोल्ट जाने पे मेरा जो टैप है वो AVR क्या करेगा, सिग्नल देगा टैप को कम करने के लिए। अब आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है टाइम डिले, जो कि 60 सेकेंड पे सेट है। मान लीजिए मैं इसको 60 से 120 सेकंड कर देता हूँ। वैसे आपको 90 से 120 के बीच में रखना चाहिए उसको। मान लीजिए मैंने इसको 120 सेकंड में सेट किया, और मेरा जो R सेट की वैल्यू है, मान लीजिए मैंने 105 वोल्ट R सेट की वैल्यू रखा है, उससे नीचे यदि वोल्टेज जा रहा है 105 या 105 के नीचे जा रहा है, तो 120 सेकंड तक नीचे जाने तक ये कमांड नहीं देगा। जैसे ही 120 सेकंड तक वो वैल्यू कंटिन्यू डाउन रहेगी, तब जाके AVR रिले वोल्टेज राइज का कमांड देगा OLTC को। उसी प्रकार जो मेरा L सेट की वैल्यू है, मान लीजिए 115 जो मैंने रखा है, वो कंटिन्यू 115 या इसके ऊपर जा रही होगी 120 सेकंड के लिए, तब तक ये लोअर का कमांड नहीं देगा। 120 सेकंड पूरा होने के बाद ये लोअर का कमांड देगा OLTC को टैप चेंज करने के लिए। तो ये होता है टाइम डिले। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आज हम लोगों ने जाना एमको इलेक्ट्रॉनिक मेक EE301E AVR रिले के पैरामीटर सेटिंग, इंट्रोडक्शन और वायरिंग के बारे में। आपको यह वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में और नई अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।